नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त, एकदम बेहतरीन होंगे। तो सभी लोगों का दिल खोल के स्वागत है मैजिकल एकेडमी में। और हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की आज दूसरी क्लास है। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में सारा बेसिक एकदम क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो आज चलेंगे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो अपने यार प्यार रिश्तेदार सभी तक ये इस वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि सबका भला हो, ठीक है। तो आओ चलते हैं अपनी क्लास में, फालतू का समय वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो चलो चलते हैं। हमने कुछ टाइप्स आपको बता दिए थे, 3 टाइप बताए थे, ठीक है। आज चौथे टाइप पे चलना है। चौथा टाइप हमारा क्या है और देखते हैं। चौथा टाइप है, टाइप लगा लेना, टाइप 4। टाइप 4 के हम लोग क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक। टाइप 3 में मैंने सारे आपको बेसिक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करा दिए, ठीक है। सारे एक एक चीज बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या है मूलधन, क्या है साधारण ब्याज, क्या है मिश्र धन, क्या है अमाउंट, ये सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या अगर हो तो आप लोग पहली क्लास देख लीजिए, तब दूसरी क्लास देखना तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर जाकर देखो, ठीक है, तभी यहां पर समझ में आएगा, ठीक। नहीं तो यहां पर कोई मतलब नहीं समझने से, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप पहली क्लास देख लो, तब ये क्लास देखो दूसरी, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं पहली चौथे टाइप में पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि है। एक धनराशि मान लो क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। और मूलधन जो है वो 5,000 रुपया है। अभी आपको पूरा सवाल मैं बोल दूंगा, आप लोग अच्छे से नोट्स में लिख लेना, ठीक है, छाप लेना, ठीक। एक धनराशि 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए है। कह रहा है कि 10% की दर, रेट कितनी है, 10%। 10% की दर से ये कितने वर्षों में 2,000 रुपए ब्याज देगी। कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, टाइम यहां पर पूछा है, कितने वर्षों में 2,000 रुपए ब्याज देगी। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपए में चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 2,000 रुपए। देखो भाई अच्छे से क्वेश्चन को समझना। कोई धनराशि 5,000 रुपए है, उस पर 10% मैंने ब्याज लगा दिया है। अब ये नहीं बताया मैंने, इसने सवाल ने ये नहीं बताया कि कितने दिनों के लिए है, ठीक है। लेकिन हमको 2,000 रुपया साधारण ब्याज मिलना है। तो कितने दिनों के लिए ये पूछा है, कितने वर्षों के लिए, ठीक है। तो ये बताओ भाई, सवाल अच्छे समझ में आ गया, लिख लो। कोई धनराशि 5,000 रुपए, 10% वार्षिक, यहां वार्षिक है, यहां वार्षिक जरूर लगा लेना, ईयरली, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ईयरली। 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2,000 रुपए साधारण ब्याज देगी। साधारण ब्याज देगी, ये यहां पर मिश्र धन है, ये ब्याज है मेरे भाई, ये ब्याज है। हाँ अच्छे से समझना, ये ब्याज है। 5,000 रुपए की धनराशि, अच्छे समझना। अब यहां देखो 10, सबसे पहले तो आप इसका 5,000 का 10% निकाल लो, क्योंकि एक साल में 10% मिल रहा है। एक साल में 10% मिल रहा है। एक साल में अगर 10% मिल रहा है तो 5,000 का 10% कितना होगा, आप लोग निकाल लोगे। 5,000 का 10%, 5,000 गुणे 10/100%, की वैल्यू 100, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 50 धामा 500। ये 500 रुपए एक साल में मिला, ये 500 रुपए एक साल में मिला, ठीक। एक साल में इतना मिला क्योंकि 10% वार्षिक है, हर वर्ष 10% मिलेगा। और मूलधन है कितना, 5,000। 5,000 का 10% हर साल मिलेगा, तो 5,000 का 10% तो 500 निकला। एक वर्ष मिला 500, ठीक। एक वर्ष मिला 500, दूसरे वर्ष भी मिला 500, दूसरे वर्ष भी 500, और तीसरे वर्ष अब कितना हो गया, 1,000 होगा। 500 500 1,000, लेकिन कितना, 2,000। तो फिर अगले वर्ष 500, अब 1,500, तो एक वर्ष और जोड़ लो तो हो जाएगा 2,500। ये 10 10 10 मतलब 10% पहले वर्ष मिला 5,000 पर, फिर 10% मिला, फिर 10% मिला, फिर 10% मिला। तो टोटल कितनी बार मिला, 4 बार। 1 2 3 4, तो 4 बार मिला, तो 4 वर्ष आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 4 वर्ष, ठीक। ये यहां पर तो जो टाइम है ना वो 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, कमेंट करो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया कोई बात नहीं, ये चीज मैंने एकदम बेसिक बताई है, ठीक। अब आपको बताऊंगा इसी सवाल करने का ट्रिक,
कैसे इसको हम चंद सेकंडों में करेंगे, ठीक है, कैसे इसको हम चंद सेकंडों में करेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिक सीख लेना, एक बार फिर देख लो। 5,000 रुपए की धनराशि है, 10% हर साल मिलना है, उससे ब्याज, और जो ब्याज लेना है वो कितना लेना है हमको, 2,000 रुपया, 2,000 रुपए का ब्याज लेना है हमें। तो बताओ कितने वर्ष लगेंगे हमको 2,000 ब्याज लेने में, यही पूछा सवाल में। तो हर साल 10% मिल रहा है 5,000 का, तो 5,000 का हमने 10% निकाला तो हमें पता चला कि 500 रुपए, 500 रुपए भाई हमें हर साल मिल रहे हैं। हमें लेना कितना, 2,000, एक वर्ष में तो हमें 500 ही मिले, फिर अगले वर्ष भी अगर ब्याज मिला तो 2 वर्ष हो गए, तो 2 वर्ष में 1,000 हुआ, नहीं हमको 2,000 चाहिए, तो 500 अगले वर्ष भी मिले, फिर भी 1,500 हुआ, नहीं 1,500 हुआ, लेकिन हमें 2,000 तो 500 और अगले साल मिले। तो टोटल करके इस प्रकार 4 वर्ष लग गए हमको, 4 वर्ष लग गए उससे ब्याज लेने में 10% की दर से, ठीक है, 4 वर्ष लग गए। अब इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक, आओ देखते हैं। चलो बिल्कुल आसान वे में बताएंगे आप लोगों को। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, ठीक। चलो ये हमें नहीं पता, ठीक, ये पूछा है, तो सवाल तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो चलो इसको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर लिख लेना है तुमको 5,000, यहां पर लिख लेना है 5,000 ऐसे, और यहां पर लिखना है आपको जो ब्याज मिला है, ब्याज जो मिला है वो 2,000 है, ये जो ब्याज है वो 2,000 है, ऐसे लिख लेना है, ठीक। प्रिंसिपल और ब्याज, इधर लिखना है तुमको प्रिंसिपल, इधर लिखना है प्रिंसिपल, और इधर लिखना है साधारण ब्याज यानी एसआई, ठीक। इतनी चीज समझ में आई, इधर प्रिंसिपल लिख लो और इधर साधारण ब्याज लिख लो। और यहाँ पर रेट कितनी है, वो 10% है, रेट कितनी है 10%, इसको ऐसे लगा लेना और यहाँ पे लिखना 10%, ऐसे। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, इतनी चीज समझ में, बस कुछ नहीं करना है, इधर प्रिंसिपल लिखना है और इधर जो ब्याज मिला है वो लिखना है, यहाँ पर समझना, इसको केवल ब्याज लिखना है, ठीक, ब्याज लिखना। और यहाँ पर रेट दिया है तो रेट लिख लो, अगर यहाँ पर वर्ष दिए होता, रेट पूछे होता तो यहाँ पर वर्ष लिखते, ठीक है। देखो इसको समझना, अब ये इधर प्रिंसिपल लिख लिया, इधर साधारण ब्याज लिख लिया और इधर रेट लिख लिया हमने, ये रेट है, ठीक। अब यहाँ पर अच्छे से समझना, करना क्या है, हमें 100% यहां से निकालना है, यहां पर हमको केवल 100 रखना है। यहां पर अगर 100 हमने रखा, केवल 2 जीरो, 100 का मतलब 2 जीरो, 100 हमने केवल यहाँ पे रखा, और ये जो 50 है ना, यहाँ पर 100 की वैल्यू हमें हमेशा निकालनी होती है, ये चीज याद रखना। यहाँ जो है ना 100 की वैल्यू ही हमेशा निकालनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपको वर्ष मिलेगा, तभी आपको यहाँ पर रेट मिलेगी। तो पूछा वर्ष है तो वर्ष निकालेंगे कैसे, यहाँ पर केवल 2 जीरो आपको रखना है, 2 जीरो रखना है, तब 2 जीरो रख लिया हमने 100, बाकी बचा कितना 50, तो 50 को इधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो नीचे भाग में आ जाएगा, भाग में कितना आ जाएगा 50, सॉरी इधर लिख लो 2,000, नीचे भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, इस 50 को हमने इधर भेज दिया, इसके नीचे भेज दिया और इधर 2 जीरो रखा, क्योंकि 100% की वैल्यू हमें पता करनी, इधर 100 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10% है, जो 10% है इसको भी यहाँ खींच लाओ नीचे, इसको भी यहाँ खींच लाओ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करके लिख लो ये 10, ठीक, ये 10 हमने लिख लिया, बस यही जो है ना, यही वैल्यू है, यही आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, बचा 5, 5 से इसको काटा, 5 को 20, ये कितना आया 4 वर्ष, ये कितना आया 4, ये 4 आया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर तुमने रेट रखी है तो यहाँ ये परसेंट की वैल्यू, सॉरी वर्ष की वैल्यू निकलेगी, अगर यहाँ पर तुमने वर्ष की वैल्यू रखी है तो यहाँ पर परसेंट की वैल्यू मिलेगी, नहीं रेट की दर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हमेशा याद रखना। यहां पर अगर वर्ष की वैल्यू रखोगे तो यहां पर तुमको दर पता चलेगी, अगर यहां पर तुमने दर रखी है तो यहां पर तुमको वर्ष पता चलेगा। तो रखा क्या हमने दर यानी रेट, यहां पर रेट रखी तो ये वर्ष निकलेगा, ठीक है, ये वर्ष निकलेगा। 4 वर्ष लग जाएंगे 2,000 रुपए उसको ब्याज कमाने में, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, विधिवत एकदम बिल्कुल आसान वे में मैंने बताया है, ठीक है। तो बहुत ही घने सरल क्वेश्चन है, ठीक, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, ठीक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है यार, बस आराम से एकदम सिंपल वे में बस एक एक चीज समझते चलो, एक एक चीज समझते चलो, सब कुछ समझ में आएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो समझ में ना आवे, ठीक है, बस मन लगा के पढ़ना है। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना मेरे भाई, जो भी नहीं समझ में आया तुमको मैं समझाने का पूरा अपना प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो चलो अगले सवाल में चलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन की तरफ।
तो चलो अगला सवाल है 1500 की कोई राशि, 1500 की राशि मतलब मूलधन ही होगा। तो मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है 1500। 1500 की कोई राशि 3 साल के लिए साधारण ब्याज, तो टाइम कितना है 3 साल, 3 साल, 3 साल के लिए साधारण ब्याज 3600 प्राप्त होता है। साधारण ब्याज यहां पर एसआई कितना है 3600 प्राप्त होता है, 3600 प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो दर क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने जो यहां पर रखा था ना 10% दर, तो इसमें दर पूछा है, वो दर नहीं बताई है, वो दर नहीं बताई है, लेकिन टाइम तो दिया है ना 3 साल। जब यहाँ पे आप 3 साल रख दोगे तो हमको दर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो बेसिक लेवल मैंने बता दिया था, तो बार बार इसमें बेसिक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि परीक्षा में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि ये चीज कैलकुलेट करो, फिर ये निकालो, फिर वो निकालो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट जहां से हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, हम वो चीज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो तुमको लिखना है 1500, 1500 लिखोगे इधर, ये लिखा 1500। अब एसआई कितना है 3600, एसआई कितना है 3600, इतनी चीज लिख ली। इधर लिखा हमने प्रिंसिपल और इधर लिखा हमने एसआई। ठीक, इधर लिखा एसआई। अब क्या, अब यहाँ पर देखो रेट तो है नहीं, मैंने पहले क्वेश्चन में रेट रखा था। ठीक, मैंने पहले क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन है, मैंने पहले क्वेश्चन में रेट रखा था, लेकिन रेट तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो टाइम दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पे तुम टाइम रख दो, यहाँ पे रख दो टाइम है कितना, 3 साल, 3 साल। लेकिन अब याद रहे यहाँ पर जब हमने टाइम रखा है तो हमें परसेंट में वो सॉरी रेट मिलेगी। अगर टाइम रखा है तो रेट यहाँ पे हमको प्राप्त होगी, अगर यहाँ पे हमने रेट रखी है तो यहाँ पर टाइम हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1500। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मैंने क्या बताई थी, यहाँ पर तुमको 100 की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर तुमको 100 की वैल्यू रखनी है। तो ऐसा कर लो यहाँ पे 100 ही रहे। ठीक, तो 100 यहाँ पर रहे तो बचा कितना 15, तो 15 बचा, तो इधर 15 आ जाएगा, इसके नीचे 3600, 3600 तो ये लिखा ही है, ये इसके नीचे मैंने तो इधर 100 रखा, केवल ये 15 बचा, तो इसको इधर कर लो, इसको यहाँ भेज दो तो इसके नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये गुणा में है, यहाँ 15 गुणे 100 करोगे तो यही तो हो जाएगा, 100 इधर रखा हमने, 15 को इधर भेज दिया। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 15, ये नीचे 15 आ गया। ठीक, अब ये जो 3 साल है ना, इसको भी यहीं पे खींच लो, इसको भी यहीं पे खींच लो, इसको जब यहाँ पे खींच के लाओ, इधर गुणा करके यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको काट दो, कितना आ जाए 3 एकम 3 दिन 6, 1200 आया। अब 1200 आया, इसको 15 से काट दो, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, एक जीरो यहाँ बचा, एक जीरो चिपका दो। अब बताओ ये वर्ष मिला कि हमें दर मिली, ये वर्ष मिला कि दर मिली, ये बताओ। यहां पर अगर वर्ष दिए हुए, साल दिए हुए, तो यहां पर तुमको दर मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, दर है, ये 15% सॉरी 80% दर मिली है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 80%। यानी कि 1500 रुपए की धनराशि 3 साल के लिए दी जाती है किसी को, उससे साधारण ब्याज जो है 3600 मिलता है। तो उसमें रेट कितनी है, 80% लगी हुई है। ठीक, 80% लगी हुई है। ठीक, चलो उम्मीद है समझ में आया होगा, आ गया ना। तो चलो अगले सवाल की ओर चलें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट्स कर लो। मेरे हिसाब से तो मैंने पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूं कि स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं होता है, सब कुछ पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो कॉपी पेन किताब सब लेकर के बैठा करो। ठीक है, क्योंकि कॉपी पेन किताब ही है जो नौकरी दिलाएंगे, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता है। स्क्रीनशॉट तो पीडीएफ तो सब लोग रखते हैं, लेकिन कभी पढ़ते उनको नहीं देखा होगा। ठीक है, हाँ चलो चलो एक क्वेश्चन और ऐसे ही चलते हैं आगे की ओर। चलो अगला क्वेश्चन है 600 रुपए, 640 रुपए 3 साल में 240 रुपए ब्याज देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 640 रुपए, प्रिंसिपल है 640 रुपए और टाइम है 3 वर्ष, टाइम है 3 वर्ष और ब्याज कितना दे रहे हैं, एसआई, एसआई कितना दे रहे हैं 240 रुपए, 240 रुपए तो ब्याज दे रहे हैं। अब क्या वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी यानी रेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता सकते हो। केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो और कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यहां पर लिखना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, यहां प्रिंसिपल लिखना है और यहां पे एसआई लिखना है यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल 640 रुपए, तो 640 हमने लिखा। ठीक, हमने 640 लिखा। और एसआई कितना है? 240 रुपया है, 240 रुपया। अब यहाँ पर बड़ी समस्या हो गई एक चीज, चलो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्ष कितना है? 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख लो 3 वर्ष। अगर यहाँ पर वर्ष लिखा है तो हमें सिंपल सी बात है कि क्या मिलेगी? दर मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने दर रखा होता तो हमें वर्ष प्राप्त होता। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, कहोगे सर यहाँ तो 100 रखना है, 2 जीरो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे हम? तो मैंने यार एक चीज बताओ, जब इधर एक जीरो बढ़ाओगे तो क्या इधर एक जीरो नहीं बढ़ाओगे? अब तो हो गया ना, अब तो हो गया ना, अब तो हो गया ना। तो चलो कैसे करेंगे? अब तो यहाँ पे लिख लो 100 और ये बचा 64 और ये 100। ठीक, 64 को इधर ले आओ, इधर लिखा 2400, 2400 लिखा, नीचे कर लिया हमने 64। अब क्या करना है? 3 वर्ष इनको भी खींच लाना है नीचे, इनको भी यहां पर कर लो। अब कैसे करोगे? इसको काट दो, 3 8 24, 800, 3 8 24, 24। अब कितने से कटेगा? ये कितना आया? 800, 800 बटे 64। चलो किससे किससे कटेगा भाई? 16 से कट जाएगा। हाँ, ये 16 से कट जाएगा। 16 चौको 64, 100 पंचे 80, ये आया 50/4। 50/4 मतलब 12.5। ये 12.5 आया। लेकिन ये 12.5 आया क्या? यहाँ पर हमने बताया था ना कि वर्ष रखे हो तो यहाँ पर क्या मिलेगी? दर मिलेगी। ठीक, अगर यहाँ दर रखते तो यहाँ वर्ष मिलता, तो क्या मिली? ये दर। तो 12.5% की ये दर मिली। तो हमें पता चला कि 12.5% दर लगी हुई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा विधिवत एक एक चीज बिल्कुल आसानी से। ठीक है, समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो भाई। ठीक है, कमेंट करो भाई, जो भी चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले भाई, चलो। तो उम्मीद है यार ये चीज समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही, एक क्वेश्चन और करें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो यार, यहाँ एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, एक एक चीज विधिवत से सीखेंगे और आपको एक एक चीज सिखा के ही जाएंगे हम, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन? क्या? 12% वार्षिक की दर से 300 रुपए का 1080 रुपए ब्याज कितने दिनों में प्राप्त होगा? चलो कितना है? रेट कितनी है? 12%। 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का 1080 रुपए ब्याज कितने दिनों में मिलेगा? ठीक, ये पूछा है। तो रेट तो 12% है, कोई बात नहीं। और प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपया है। और ब्याज कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 1080 रुपया है। और यहाँ पे टाइम पूछे हुए, टाइम पूछे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आप लोग करके बता सकते हो। ठीक, कैसे करोगे? कैसे करो? प्रिंसिपल सबसे पहले लिख लेना है आपको। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपया। फिर क्या लिख लेना है? साधारण ब्याज कितना है? 1080 रुपया। 1080 रुपया। अब क्या करना है? यहाँ पर 12% लिखना है, यहाँ पर 12% लिख लेना। ठीक, 12% लिखा। अब साधारण, सॉरी क्या पूछा? टाइम। तो यहाँ जब परसेंट में वैल्यू रखे हो तो दर रखे हो। ठीक है, जब दर रखे हो तो यहाँ पर अब क्या तुमको प्राप्त होगा? सॉरी, दर रखे हो तो वर्ष ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वर्ष ही तो टाइम है। ठीक, तो अब कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 जीरो केवल रखो, तो यहाँ पर हमने रखा 100, बचा कितना? 30। 30 को इधर ले आओ, 108 जीरो बटे 30। ये किया। ये जो 12 है ना, इसको भी नीचे कर लाओ, ये 12 भी हम ले आए नीचे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इसको काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 3 से काटा, 3 3 का 9 और 3 कटेगा नहीं, 3 18 कट जाएगा। 3 18, 12 12 12 36। तो यहाँ पे आ गया 3। कितना आया? 3। ये क्या आया? वर्ष। ठीक है, 3 क्या आया? वर्ष आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने दर रखी थी तो वर्ष प्राप्त होगा। ठीक, 3 वर्ष लग जाएंगे। चलो अब ये टाइप तो आपका पूरा क्लियर हो गया ना? ये टाइप तो पूरा क्लियर हो गया ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों ने विधिवत एक एक चीज अच्छे से समझा होगा। तो चलो अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो टाइप यहाँ पे चेंज कर लेना आप, टाइप 4। ठीक है, अगले टाइप पे चलते हैं। चलो भाई,
अगला टाइप हम लगा लेते हैं टाइप 5। टाइप 5 ही था ना, हाँ टाइप 5। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से, देखो टाइम कितना है, लिखते चलो एक एक चीज, 4 वर्ष की, यदि निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 20% की, 20% क्या आया, रेट आया, 20% की ब्याज दर से, साधारण ब्याज मूलधन से 600 रुपए कम है, मूलधन से 600 रुपए कम, क्या चीज कम है, साधारण ब्याज। जो एसआई है वो मूलधन से यानी प्रिंसिपल से कितना कम है, 600 रुपए कम है, प्रिंसिपल से 600 रुपए। समझने की कोशिश करना है कि एक चीज बिल्कुल आसान वे में समझाएंगे। तो मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, ये पी पूछा है, पी बराबर क्या होगा देखो। अच्छा ये बताओ, टाइम इतना है 4 वर्ष, एक साल में अगर 20% मिल रहा है तो 4 साल में, एक साल में तो 20% मिल रहा है ना, 20% वार्षिक है, यहाँ पे लिख लेना, नहीं समझ में आ रहा होगा अगर तो। 4 वर्ष 20% वार्षिक है तो 4 वर्ष के लिए है, तो एक साल में अगर 20% मिला तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, 4 वर्ष में कितना मिलेगा ये बताओ। 4 वर्ष में, एक साल में 20%, 2 साल में 40%, 3 साल में 60%, 4 वर्ष में 80%, यानी कि 20 चौके 80, 80% तो हो गया, क्या हो गया, ब्याज, 80% तो हो गया ब्याज, 80% ब्याज। और मूलधन होता कितना है अपने आप में, मैंने सबसे पहली क्लास में आपको बताया मूलधन हमेशा 100% होता है, ये चीज याद रखना। मूलधन कितना होता है, 100% होता है प्रिंसिपल। तो अब यहां पर बताया कि जो साधारण ब्याज है ना वो 600 रुपए कम है, 600 रुपए मूलधन से 600 रुपया कम है, ये चीज कहा है, ठीक है, मूलधन से 600 रुपया कम है। तो अब बताओ लेकिन परसेंटेज में कितना कम है, परसेंटेज में तो 20% ही कम है ना, तो 20% कम है, 20% में कम है, नहीं 80% तो है। लेकिन अगर सवाल में देखें तो रुपए बताया, रुपए 600 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज में तो 20% कम है, तो 20% बराबर 600 हो गया। अब 20% बराबर 600 हो गया, तो आप लोग 100% की वैल्यू यहाँ पर बता सकते हो, क्योंकि 100% की हमें बताना है, क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि कितना होगा, प्रिंसिपल बताना है कितना होगा। जब 20% की वैल्यू हमें पता चल गई 600 रुपए है, तो 100% की भी वैल्यू पता करेंगे कैसे, 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, तो 20 पंचे 100, तो 600 में भी 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपए, ठीक, 3000 रुपए हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर मैंने एक स्टेप घटा दिया है, आप लोगों को समझना है क्या, 20 में अगर गुणा कर रहे हैं 5 का तो 100 आ जाएगा, जब 5 में इधर गुणा किए हो, जब इधर गुणा किए हो तो इधर भी तो करना पड़ेगा। अब समझ में आया, 20 पंचे 100, 600 पंचे 3000, ठीक। और यही 100% प्रिंसिपल बता पूछना है ना, तो प्रिंसिपल कितना है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी, 3000 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 3000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया उम्मीद है। चलो चलो आगे चलते हैं ना। चलो तो दूसरा सवाल लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से, राशि की कोई राशि है उस पर रेट कितनी है, 7%, रेट कितनी है 7%, ठीक। किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 700 रुपया है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज, टाइम कितना है 5 वर्ष, टाइम कितना है 5 वर्ष, इसका साधारण ब्याज कितना है 700 रुपए, साधारण ब्याज 700 रुपए है। अब बताओ, हाँ ठीक 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 700 रुपए, तो अब बताओ रेट 7% है, कोई राशि है, वही पूछा है कि तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा ये पूछना है, पूछा। देखो पीआरटी बाई 100 वो लगाना बाद में अलग की बात है, लेकिन बहुत ही आसान वे में कैसे करेंगे इसको हम, बहुत ही सिंपल है। बहुत लोग तो यहाँ पे एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 लगा रहे होंगे,
पी आर टी बाई 100, इससे फिर साधारण ब्याज की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू रखेंगे, आर की, टी की, तब 100 निकाल। तो ऐसे नहीं करना यार मेरे दोस्त, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही सिंपल वे में कैसे करना है। देखो एसआई कितना है 700 रुपया, ठीक। लेकिन अगर 7% दर लगी हुई, 7% वार्षिक दर लगी हुई है और मिला कितना 5 वर्ष तक, हर साल 7% मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 यानी आर गुणे टी कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट हमको ब्याज मिला है, कितने परसेंट ब्याज मिला। ब्याज तो हमें पता ही 700 रुपया, लेकिन परसेंट में पता करना है कितना मिला है। 7% 1 साल, 14% 2 साल, 21% 3 साल, ठीक है। तो ऐसे 5 साल जब निकालोगे तो 7 पन्ना 35, तो कितना आ जाएगा 35%। 35% बराबर कितने के, क्योंकि ये 35% ब्याज है और ब्याज हमें बता रहा कि 700 रुपया है, तो 35% बराबर 700 रुपया, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 700 बटे 35, ठीक। 700 बटे 35, इसको काट दो, सॉरी 35 है यहाँ पे, 35 दूना 70, यहाँ आ जाएगा 20। 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू पता करनी है। यहां पर गुणा कर दो 100 से और इधर भी गुणा कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा, 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक। यही आपके सवाल का आंसर है। मूलधन कितना है 2000 रुपया। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझ में आया कैसे करना है। रेट कितनी है 7% हर साल मिल रहा है, टाइम कितना है 5 वर्ष, 7 7 7 7 7 5 बार जोड़ोगे तो 7 पन्ना 35% मिला है ब्याज, और ब्याज मिला कितना रुपए में 700, तो 35% बराबर 700, तो 1% बराबर 700 बटे 35 आया 20, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू 2000 रुपए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है। टाइप चेंज हो गया मेरे भाई, टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे लगाना है टाइप 5। इस टाइप में बस 2 ही क्वेश्चन कराने थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग, बहुत सिंपल है, कर लोगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो भाई कमेंट करना, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो चलो टाइप 6 लगा लेना, टाइप 6। टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है 400 रुपए पर 18, यहां पर हेडिंग लगा लेना छमाही ब्याज दर पर संयोजित, ठीक। छमाही ब्याज दर संयोजित मतलब जो ब्याज दर है ना वो सालाना अभी तक काउंट हो रही थी, 1 साल में जुड़ रहा था, लेकिन अब 6-6 महीने में जुड़ेगा, 3-3 महीने में भी जुड़ेगा, ठीक है, 4-4 महीने में भी जुड़ेगा। सब तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या हेडिंग क्या लगा लेना, ऊपर लगा लेना आप लोग कहीं पे ब्याज हेडिंग लगा लेना, मैं लिखे दे रहा हूं ब्याज छमाही दर पर संयोजित, ब्याज छमाही दर पर संयोजित, ठीक है मेरे भाई। अब 6-6 महीने में ब्याज काउंट होगा, तब कैसे सवाल करेंगे, ठीक है। तो ब्याज छमाही दर पर संयोजित होगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो 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 भाई आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 400 रुपए, सॉरी 4000 रुपए, यानी प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपए। 4000 रुपए पर 18 माह में, देखो माह आ गया ना, माह, टाइम कितना है 18 माह, टाइम कितना है भाई 18 माह। 18 माह में 12% वार्षिक, रेट कितनी है 12% वार्षिक। यहां पर अब समस्याएं कैसे होती हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यहां समझना है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक, कितना साधारण ब्याज, एसआई बताना है कितना होगा, ठीक, एसआई बताना है कि कितना होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर माह है, तो टाइम हमें सबसे पहले पता करना है 18 माह। 18 माह को जैसे, अब यहां देखो ये 18 माह है, हमको इसको क्या बनाना है वर्ष बनाना है इसको, क्योंकि वर्ष या तो फिर यहां माह है तो यहां पर भी माह हो, 12% माह, ठीक। तो लेकिन यहां पर माह, तो इसको हम माह में नहीं वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, माह को जैसे ही हटाओगे ना तो नीचे 12 लग जाएगा, क्यों, एक माह में, सॉरी एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो माह को हटाओगे तो नीचे 12 लग जाएगा। अब इसको काटोगे तो कैसे, 3 18 और 3 चौके 12, ठीक, इसको काटोगे तो आ जाएगा 1.5। ये क्या आया
1.5 वर्ष। तो अब इसको हटा दो, यहाँ पे लिखो 1.5 वर्ष। टाइम, अब नया टाइम कितना आ गया 1.5 वर्ष। और 1.5 वर्ष को ही तो हम 18 माह कहते हैं, 1.5 वर्ष को ही तो हम 18 माह कहते हैं। 12 माह हो गया 1 साल, और 6 माह यानी आधा वर्ष। तो 6 माह 12, तो 6 18, तो 12 माह 1 वर्ष, और 6 माह आधा वर्ष, तो 1.5 हो गया 1.5 वर्ष। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे करना है, 18 माह दिया तो माह को हटाओ, माह को हटाया नीचे 12 आ गया। ठीक, माह को हटाया तो नीचे 12 आ गया, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे मैं 12 और 18 को काटा तो 1.5 आ गया, तो 1.5 वर्ष। अब तो यार बड़ा सिंपल सवाल है, अब तो कर ही लोगे। ठीक है, कैसे करना है, देखो 12 और ये टाइम कितना है 1.5 वर्ष, और रेट कितनी 12% वार्षिक। 12% अगर 1 वर्ष में मिल रही है तो बताओ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष का टाइम है। ठीक है, 1.5 वर्ष का टाइम है। ठीक, 12% तो हमको 1 वर्ष में मिला, उसके बाद आधा ही वर्ष है। ठीक, 1 वर्ष का अगर होता, 1 वर्ष का होता तो हमें पूरा पता है कितना 12%। लेकिन अब हमको 6 महीने यानी आधे वर्ष का निकालना है, तो इसका आधा कर देंगे हम, 12 का आधा यानी 12/2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6% और मिल जाएगा, तो 12 6 18, यानी कि 18% ब्याज हमें मिलेगा। ठीक, 18% ब्याज मिलेगा। तो 4000 का 18% निकाल लो। ठीक, कैसे निकालोगे, देखो 4000 का 18%, 4000 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 18 चौक 72, इन दोनों का उड़ा 18 चौक 72, और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो चिपका दो, कितना आ गया 720 रुपया। 720 रुपया जो ब्याज है वो हमको मिला है। कैसे, नहीं समझ में आया, एक बार फिर अच्छे से समझो। 4000 रुपए की कोई राशि है, टाइम कितना है 18 माह के लिए दी गई है, 18 माह के लिए दी गई है। रेट जो लगाई गई ना वो वार्षिक लगाई गई है, यानी कि हम 1 वर्ष जैसे ही होगा तो हमको 12% इसका ब्याज चाहिए। तो लेकिन हमको जो टाइम दिया गया है ना, तो पूछा है साधारण ब्याज, जो टाइम दिया गया है वो माह में दिया गया है, और जो रेट लगाई है वो वर्ष में लगाई है। तो बड़ी समस्या है, समस्या को हल कैसे करेंगे। माह को यहाँ पे लिखा 18 माह, 18 माह को जैसे ही हमने माह हटाया तो नीचे 12 आ गया, क्योंकि ये 12 वर्ष है। ठीक है, सॉरी ये 12 माह है। तो अब यहाँ पर देखो 12 से हम 18 काटा तो 1.5 आया, 1 अब तो ये वर्ष में चेंज हो गया ना, अब ये जो है ना ये वर्ष में चेंज हो गया, तो 1.5 वर्ष आया। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब क्या करते थे, अगर 12% 1 साल में मिला तो हम लोग क्या करते थे, टाइम से गुणा कर देते थे रेट का, टाइम गुणे रेट, तो हमें क्या पता चल जाता था परसेंटेज, यानी कितने परसेंट दर हमको मिलनी है, इससे कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। ठीक है, ब्याज की परसेंट वैल्यू पता चल जाती थी। तो 1.5 गुणे 12 किया, 1.5 अगर गुणे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा, 18% आ जाएगा, तो यही 18% ब्याज मिलेगा। 4000 पर हमने 18% निकाला तो 720 रुपया आया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलो भाई आगे चलें। बहुत ही आसान है यार गणित में कुछ नहीं, बस आप लोग एक एक चीज अच्छे समझते चलो। एक एक चीज जब अच्छे समझोगे ना, गणित तुमको एकदम हलवा लगेगी भाई। कुछ नहीं है गणित में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं यार। तुम कुछ भी पढ़ो, बस मन लगा के पढ़ो, सीखो तो सीखने की कोशिश तो करो। जिस दिन सीखने की कोशिश करोगे ना उस दिन सब कुछ तुम सीख जाओगे। कोई चीज कठिन नहीं होती जिंदगी में, कोई काम भी यार इतना कठिन नहीं होता जितना तुम लोग सोच बैठते हो। जितना हम लोग सोच बैठते हैं उतना कठिन कुछ नहीं होता जिंदगी में। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है जो ना कर सको, क्योंकि कोई काम होता है तो करता तो इंसान ही ना। तुम भी इंसान, वो भी इंसान है ना, तो सब कुछ तो यार इंसान ही करते हैं, तो हम भी तो इंसान है, क्या नहीं कर सकते। ठीक, तो गणित तो ही सीखनी है यार। गणित सीख के एक एग्जाम ही तो करना है, बस एक छोटी सी नौकरी ही तो हमें लेनी है। पहले एक छोटी सी नौकरी ले लो, उसके बाद तुम हाई लेवल की नौकरी कर लो, कुछ भी करो। ठीक है, लेकिन कुछ तो यार हमारे पास होना चाहिए पहले। ठीक, तो चलो आगे सवाल की ओर चले। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है साधारण ब्याज पर, दूसरा सवाल लगा लेना, सवाल को अच्छे से समझना सुनना। साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रतिमाह 1200 रुपए कमाने के लिए, प्रतिमाह 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को
कितनी रकम की आवश्यकता होगी। देखो, एक माह में 1200 रुपए टाइम के, सॉरी, रेट कितनी है 15% वार्षिक, 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपए कमाना है। क्या कमाना है? प्रति माह 1200 रुपए, एक माह में 1200 रुपए मिल रहे हैं। एक माह में 1200 रुपए के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, एक महीने में अगर 1200 रुपए कमा रहा है तो अब तुमको यहाँ 12 माह यानी एक साल में पता करना है कितने रुपए कमा रहा होगा। तो 12 माह बराबर कितना हो जाएगा? इधर 12 से गुणा कर दोगे, इधर 12 से गुणा कर दोगे, यानी 12, इधर 12 महीने का पता करना है तो इधर 12 से गुणा कर दो, 12 माह आ जाएगा। इधर 12 12 हम 144 और डबल जीरो चिपका दो, कितना आया? 12 माह में 14,400 रुपए कमा रहा है 12 महीने यानी एक साल में, और ये है कितना? 15%, यानी कि रेट जो है 15% लगी है, और 12 माह में यानी एक साल में वार्षिक ही तो है 14,400 रुपए कमा रहा है, यानी 15% बराबर, ये 15% बराबर 14,400 रुपया है। तो हमको जब 15% की वैल्यू पता चले तो क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। बताना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आप लोगों को मालूम होगा 100% होता है, 100% प्रिंसिपल होता है। जब 15% की वैल्यू हमें पता चल गई तो 100% की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 1% की सबसे पहले पता कर लेंगे तो कितना आएगा? 144 डबल जीरो बटे 15। अब जैसे इसको हल करेंगे तो हम इधर 100 से जब गुणा करेंगे, इधर 100 से जब गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू पता हो जाएगी, तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 144 डबल जीरो गुणे 100 बटे 15। इसको हल करना है मेरे भाई, इसको हल करना है। कैसे करोगे? 15 15 135, इसको काटो। कैसे काटोगे? 15 चौको नहीं कटेगा क्या यार? 5 से काट दो, कोई बात नहीं यार। 3 से काटो, 3 से कट जाएगा। 3 पची 15, 3 चौक 12, 3 8 24 डबल जीरो। ठीक, अब इसको काट दो, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10। अब इन दोनों का गुणा कर लो। 48 दूना कितना होता है? 48 दूना 96, तो 96 और 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना आ जाएगा? 96,000 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 96,000। 96,000 ये क्या आया? प्रिंसिपल आया। 15% की वैल्यू 14,400 रुपए है, तो 1% की वैल्यू 14,400 बच्चे 15 आ जाएगी। और 1% की वैल्यू अगर पता चले तो इधर 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 96,000। 96,000 रुपया, ये 96,000 रुपया आपका मूलधन हो गया। ठीक है मेरे भाई, 96,000 रुपया मूलधन हो गया। चलो चलो अगले सवाल में चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने में 400 रुपए कमाता है। 400 रुपए कमाता है तो मूलधन कितना होगा? चलो, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में रेट कितनी है? 6%, एक वर्ष की 6% वार्षिक। चलो भाई, 6% वार्षिक दर से 10 महीने में 400 रुपए कमाता है। 10 महीने में, 10 माह में तो वो 400 रुपए कमा रहा है। 10 माह में वो 400 रुपए कमा रहा है। तो अब हमको पता क्या करना है? एक वर्ष में वो कितना कमाएगा, क्योंकि एक वर्ष में जितना रुपया उसका ब्याज होगा 10 साधारण ब्याज, हाँ अगर वो साधारण ब्याज 10 माह में उसको 400 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है, हमको पता कर लेना एक वर्ष में वो कितना कमाएगा, क्योंकि 6% तो हमें एक वर्ष में मिल रहा है, लेकिन एक वर्ष का हमें रुपया नहीं पता, क्योंकि 10 माह का पता है। तो एक माह का निकालोगे, एक माह का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 400 बटे 10 यानी कि 40 रुपया। एक माह का अगर 40 रुपया आया तो 12 माह का कितना आ जाएगा? इधर 12 से गुणा करो तो इधर से 12 से भी करना पड़ेगा। ठीक है, 40 गुणे 12, 12 चौको, हाँ ठीक,
48 बरचौक 48, एक जीरो चिपका दो, कितना हो जाएगा 480। 12 माह यानी एक वर्ष में वह कितना कमा रहा है 480 रुपया। लेकिन एक वर्ष में उसको परसेंट में कितनी मिल रही है 6% मिल रहा है ब्याज। तो 6% बराबर कितना हो जाएगा 480 रुपया। ठीक है, 1% बराबर कितना हो जाएगा 480 बटे 6। तो 6 से काटोगे इसको कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो 1% की वैल्यू 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 2 जीरो चिपका दिया तो इधर भी 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, 8,000 रुपया मूलधन हो जाएगा, 8,000 रुपए मूलधन हो जाएगा। कैसे किया देखो, सबसे पहले तो रेट हमको बता रहा है कि 6% वार्षिक दर है, 10 माह में वह 400 रुपए कमाता है। तो बता पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। 6% की दर है वार्षिक और 10 माह में 400 रुपए भी कमा रहा है। तो हमको यार एक साल का अगर पता हो जाए, क्योंकि एक साल में वो 6% रुपए कमा रहा है, लेकिन हमको एक साल की वैल्यू थोड़ी ना दी है। एक साल की वैल्यू दी हो तो हम पता कर लें। 10 माह की दी है 400 रुपए, तो एक माह की हो जाएगी 400 बटे 10। ठीक है, 400 बटे 10। तो 12 माह की कितनी हो जाएगी 40 गुणे 10, क्यों यहां 10 से काट दिया एक जीरो। ठीक है, तो 40 गुणे 12 तो यानी 480। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, एक वर्ष में 6% कमा रहा था, लेकिन एक वर्ष में रुपया कितना कमा रहा था 480 रुपया कमा रहा था। तो 6% की वैल्यू 480 रुपए हो गई। अब 6% की वैल्यू अगर 480 है तो 100% की पता करनी है। तो 1% की 480 बटे 6 यानी 80 पर 80। ठीक, तो 100% की वैल्यू 8,000। 2 जीरो इधर लगाए 2 जीरो इधर, 8,000 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो भाई। और हाँ, वीडियो अपने जितने भी भाई बहन रिश्तेदार यार प्यार हैं सब तक यार पहुंचा दो। ठीक है, शेयर जरूर करा करो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे अगले टाइप के साथ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर आप लोग फटाक से बताना है, आप लोगों को फटाक से आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज। क्या करना है, 50 रुपए का 6 महीने में, 50 रुपए का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए, देखो पी कितना है 50 रुपया है। ठीक, 50 रुपया। ठीक है, 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10%। टाइम कितना है 6 माह है। टाइम कितना 6 माह, रेट कितनी है 10%। अब देखो क्या पूछ रहा है, 50 रुपए का 6 माह में 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत सवाल, सिंपल सा सवाल है, आप लोग फटाफट करके बता दो, हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, उम्मीद है कुछ लोगों का आ गया है। ठीक है, कुछ लोगों का आ गया है। कैसे करना है, देखो वहां 6% वार्षिक है, नहीं 10% की दर से, हाँ कुछ नहीं, माह में, ये भी माह में, तो इसको गुणा कर देंगे 6 धाम 60, 60%। 50 का 60% निकाल लेना है, किसका 50 का 60%। 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कट गया, 5 छक्का 30, 30 रुपए। 30 रुपए जो है ना वो है ब्याज। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई। अगर समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हाँ अपने प्यार यार रिश्तेदार सब तक ये वीडियो जरूर शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल इसी चैनल पे, ठीक इसी टाइम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।